पहले गज़ा, फिर लबनान, फिर यमन और उसके बाद ईरान और अब शाम की बारी। क्या ये सब कुछ ग्रेटर इसराइल मंसूबे के लिए हो रहा है? और इसके बाद अगली बारी किसकी है? इस हवाले से आमिर रज़ा से जानते हैं। आमिर भाई, एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है और शायद उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक उनको निशाना बनाया जा रहा है इसराइल की जानिब से। अगली बारी किसकी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने इतने मुल्कों के नाम लिए, आपने कहा लबनान, यमन, ईरान, शाम, अब भूल गए पाकिस्तान। इसराइल ने पाकिस्तान पर भी हमला किया था और ये प्रॉक्सी थी जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान उनका पहला निशाना है। याद रखिएगा, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, और अगर ग्रेटर इसराइल के रास्ते में कोई रुकावट इस वक्त मौजूद है तो वो हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान और इसकी मुसल्लह अफवाज हैं। तो इसलिए आप भूल गए कि जो ड्रोन्स इंडिया से आए थे वो कौन से थे? हिरॉन्स ड्रोन्स थे जो कि इजरायली हैं। उनको ऑपरेट जो कर रहे थे वो इजरायली थे। उनके लिए जो कंट्रोल रूम था वो इसराइल का था, जो सैटेलाइट था वो इसराइल का इस्तेमाल हुआ, उसकी तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी जो ही वो इसराइल की थी। और उसके बाद इसमें अमेरिका भी शामिल था। गो हम ये समझते हैं कि ट्रंप ने जंग बंद कराई और उसने दोनों ममालिक से कहा कि आप तजारत करें। ये वो चेहरा है जो भारत की शिकस्त के बाद सामने आया। उससे पहले तो इस चेहरे के ऊपर एक होलनाक किस्म का होल था और वो खामोशी थी, बंद था मुंह उसका टेप के साथ। जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और हेरोन एक के बाद एक गिराए जाते रहे, ना सिर्फ गिराए गए बल्कि आदिल साहब सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको उनके टारगेट से हटाया गया, यानी उनको भटका दिया गया। और वो आपको पता है कोई पिंडी स्टेडियम में एक आध गिरा, जो एक ही गिरा था। वैसे में आप देख के भी आए हैं वो जगह जहाँ वो गिरा था और शीशे उसके टूटे। उसके अलावा वो किसी ने, यहाँ हमारे यहाँ तो देहाती उसको निशाना बांध कर। आमिर भाई, जब वो ड्रोन्स आए और पाकिस्तान ने उनका सिस्टम जो है हैक किया तो वो पागलों की तरह फिजाओं में फिरते रहे, इसलिए वो और जब उनकी बैटरियां खत्म हो गई तो फिर वो गिरना शुरू हो गए। वो पाकिस्तान की हदूद में आने से पहले ही भटक जाया करते। बिल्कुल। और पाकिस्तान ने तो ऐसे ऐसे तजर्बात किए इस जंग मई के अंदर कि उनके ब्राह्मोस को भी भटका दिया। बिल्कुल। तो ये ड्रोन्स को भटकाना उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या मुश्किल था और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए क्या मुश्किल था। तो इसलिए जितने मर्जी ड्रोन्स आते वो भटक जाने थे और मारे जाने थे। तो इसलिए ये जो ममालिक की आपने फ़हरिस्त बयान की है, इसमें अगर आप पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते तो बेहतर था। असल टारगेट ही पाकिस्तान था। पहले वो गज़ा के नाम पर पाकिस्तान को जो है वो कर रहा था कि उकसा रहा था कि उकसाए। पाकिस्तानी फ़ौज ने इंतहाई समझदारी और बुर्दबारी से काम लिया और बजाय इसके कि ये उकसाई जाती, उन्होंने दुनिया भर के लिए जो पैगाम है, दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गज़ा के लिए पैगाम छोड़ा। और ये एक बड़ी कुव्वत की निशानी होती है कि वो जल्द रिएक्ट नहीं करती है, और यही रिएक्शन जो है वो काम आया। इसके बाद उन्होंने ईरान पर किया। उन्होंने कहा चले पाकिस्तान ने तो संभाल लिया, अब ईरान को ट्राई करते हैं। ईरान पे ट्राई किया तो ईरान ने भरपूर ऐसा जवाब दिया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। आखिरकार अमेरिका को B-52 बम्बार भेजना पड़ा और उससे उसको अपनी फेस सेविंग के लिए, वो जो चेहरा था एक दो मरतबा फिर वो उसने हटाया और अपनी फेस सेविंग की कि जी हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है क्रैश कर दिया है। और साथ में ये बयान भी आया वाइट हाउस से कि 1 साल के अंदर अंदर वो दोबारा बना भी सकते हैं। देखें, ये मजाक की बात नहीं थी। आपने अगर वाकई में ही ईरान का तमाम एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया था तो फिर तो आपको बमांगे दोहल कहना चाहिए था कि दोबारा एटमी कुव्वत नहीं बन सकता है। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर ईरान दोबारा एटमी कुव्वत होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आ जाए ग्रेटर इसराइल की तरफ। तो ये जब से खैबर से निकाले गए हैं, इनकी ख्वाहिश है वापस कि ये मदीना पर जो है कब्ज़ा करें। और ये जो ग्रेटर इसराइल है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर आप इसका नक्शा देखें तो ये इस नक्शे के अंदर मदीना पाक भी शामिल है। और ये हमारे लिए बड़ा लाजमी है। हम जान दे देंगे, हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, लेकिन मदीने के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। ये हमारे ईमान का वो हिस्सा है जिसमें हमारी जज्बातियत, हमारे चेहरों, हमारी आँखों, हमारे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे जो हैं। बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हमारी जानें कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, सब कुर्बान है। यसरब पे और मदीना पे, यसरब उसका नाम है,
मदीना तो उसको मदीना पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कहा जाता है। तो लेकिन ये इनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये चाहे छोटे छोटे ममालिक जो हैं, जो इतनी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतें नहीं हैं, उस पर अपनी चीज़ें आजमाता रहता है, कभी लबनान में, कभी शाम में। लेकिन वो जो जब ईरान की तरफ आया तो ईरान ने मिसाइल हमले करके ऐसी कमर तोड़ी कि वो रोता हुआ अमेरिका के पास मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये जो ममालिक आपने नाम लिए थे, यमन था, लबनान था, यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो उन ग्रुप्स पर हमला करता है। लेकिन याद रखिए, इकबाल फरमा गए थे कि इस्लाम में अल्लाह ने लचक रखी है, उतना ही उभरेगा जितना दबाओगे, जितना इस पर प्रेशर आएगा उतना ही उभरेगा। और जब उभरेगा तो फिर उसके बाद किसी को राह निजात नहीं मिलेगी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो भारत है। याद रखें, नेतन्याहू और मोदी एक सिक्के के दो रुख हैं, और इस सिक्के को उछालने वाला अमेरिका है। वो ऐसे उछालता है, कभी इजराइल आता है, कभी भारत आता है, कभी वो एक को कहता है कि तुम हमला करो। तो ये दो कठपुतलियाँ जो हैं, ये उसी के हाथ पे नाच रही हैं, और इन कठपुतलियों का ख़ात्मा जो है इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के हाथों में है और पाकिस्तान के हाथों से है। और पाकिस्तान, इन तमाम इस्लामी ममालिक की नज़रें, उनके लोगों की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो मज़ाहमती क़ुव्वत है जो अपने दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर सकती है और हर वो हथियार इस्तेमाल कर सकती है जो कि उसके पास मौजूद है। मैंने आपसे पहले कहा कि ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब ही रहेगा, ये कभी मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके नक्शे में जब मैंने ये देखा था तो मुझे अदील साहब बड़ी हैरत हुई कि ये नेतन्याहू जो प्लान है ये कहाँ तक है। ये हम तो ये समझते थे ये हौज़ियों के ख़िलाफ़ है, ये शाम में जो मुतक़ारिब दो ग्रुप हैं, वो जो मुख्तलिफ सेक्स से लड़ते हैं, उनके ख़िलाफ़ है। लेकिन ये तो मदीना पाक में वापस खैबर में जाना चाहता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम और करमल्लाहु वजहू के जो उन्होंने फ़तह किया था किला खैबर और मरकब को जिस तरह से गिराया था, तो आज वक्त का मरकब जो है कभी मोदी की शक्ल में आता है, कभी वो नेतन्याहू की शक्ल में आता है, और कभी ट्रंप की शक्ल में हमारे सामने आता है। जो भी आएगा, मौला अली के फ़ौजी आज भी मौजूद हैं और आज भी हमारे सीनों में कुरान महफूज है। और ये कुरान पाक जो है ये शिकस्त देगा उन तमाम कुव्वतों को जो ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब ही रहेगा और इनके लिए भयानक ख्वाब साबित होगा, ये याद रखिएगा। तो ये जो इस वक्त लबनान में, यमन में, ईरान में, शाम में इज़राइल के हमले थे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इसमें इनको बुरी तरह नाकामी हुई है। अभी इनको बहुत प्लान करना पड़ेगा, लेकिन जो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि एक ये तदबीर करते हैं और एक मैं तदबीर करता हूँ और मैं बेहतर तदबीर करने वाला हूँ। अल्लाह पाक इनकी तमाम तदबीरों को, इनके तमाम अज़ाइम को, इनकी तमाम मकरूह सोचों को जो है ज़रूर बंद करेगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास ऐसी सियासी और अस्करी क़ुव्वत मौजूद है जो इज़राइल को, अमेरिका को, भारत को, दुनिया के किसी भी मुल्क को जो पाकिस्तान की तरफ, इस्लाम की तरफ, मुसलमानों की तरफ मैली आँख से देखेगा, उसकी आंखें निकाल देगी इंशाअल्लाह। तो ये इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ग्रेटर इज़राइल भयानक ख्वाब बनने वाला है नेतन्याहू के लिए, बन चुका है। ईरान ने जो उसको जवाब दिया है और पाकिस्तान ने जो उनके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जो ड्रोन्स थे उनको भटका कर साबित किया है कि तुम ड्रोन्स भेजो या जहाज़, हम तुम्हें गिराने की सलाहियत रखते हैं। हमने मिस्र, अरब, इज़राइल वार के अंदर भी जो इज़राइली 3 जहाज़ गिराए थे वो भी पाकिस्तानी पायलट ने गिराए थे, और पाकिस्तानी आज भी इस सलाहियत के हामिल हैं कि इनके तमाम जहाज़ों को गिरा सकते हैं। हमें अब किसी और जहाज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास अपना JF-17 थंडर है। कल हमने एक ड्रोन पे ऊपर व्लॉग किया था, फिर एक इस तरह से जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, किस तरह पाकिस्तान ना सिर्फ हासिल कर रहा है बल्कि उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर तब्दील भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है पाक फ़ौज का, और मैं समझता हूँ कि इज़राइल के ये अज़ाइम और भारत के ये अज़ाइम को भी काम। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा सिर्फ मंसूबा ही रहेगा, अमली जामा नहीं पहना सकेगा नेतन्याहू इसको। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।